रश्मि शर्मा। और मैं सुमित झा। जी मीडिया की तरफ से हम आप सबका एजुकेशन समिट 2016 में स्वागत करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि शिक्षा जगत की तमाम बड़ी हस्तियां आज हमारे बीच मौजूद हैं। कहते हैं किसी भी विकसित समाज की कल्पना बिना शिक्षा के नहीं की जा सकती। शिक्षा किसी भी देश या राज्य के वर्तमान को दर्शाती है और हमारा बिहार भी इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल रश्मि, और आगाज अगर बेहतर हो तो अंजाम भी बेहतर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन बिहार इस राह पर चलकर ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। एजुकेशन समिट 2016 के मुख्य अतिथि बिहार के शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो हमारे मुख्य मेहमान का। स्वागत है आपका माननीय शिक्षा मंत्री जी। हम माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी से निवेदन करेंगे कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। आपको बताते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जी मीडिया के दर्शकों की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका अपना मौर्य टीवी अब बदल रहा है। जी हाँ, तेवर वही लेकिन अंदाज नया। अब आपका अपना मौर्य टीवी हो गया है जी पुरवैया। हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी से कि वो जी पुरवैया के लोगों को अनवील करें। वक्त की पहचान होती है खबरें, खबरों से पहचान हम कराते हैं। मुश्किल में है लोग, बेपरवाह है तंत्र, सरकार का सरोकार से सामना हम कराते हैं। रफ्तार से बदल रही है दुनिया, बदलती दुनिया से वास्ता हम कराते हैं। बिहार झारखंड हर घटनाक्रम, सच से झूठ का राजफास हम कराते हैं। सरकार हो, समाज का सरोकार हो या सियासी तकरार हो, बहस के दायरे में लाकर खबरदार हम कराते हैं। खेल, सिनेमा और रंगमंच के हर रंग और रौनक आपकी उम्मीदों से आपकी गुफ्तगू हम कराते हैं। देखते रहिए जी पुरवैया। हम उठाते हैं आपके हक की आवाज। सुरक्षित रहें आप, सुरक्षित रहे समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। हमारा मकसद है आपकी आवाज को मंजिल तक पहुंचाना। आज की पीढ़ी की सोच से हम आपको रूबरू कराते हैं। You are watching your own show Zenix। राजनीति के हर सवाल का मिलेगा जवाब। बचपन से ही पॉलिटिकली हम काफ़ी अवेयर थे। राजनीति की हर चाल का पर्दाफाश। गरीब, आदिवासी, दलित, हर खबर की तह तक। आप तमाम सियासतदान तय करेंगे कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोह। खबरों का नया सुपरफास्ट अंदाज। प्रभु ने कल 2016-17 का रेल बजट पेश किया। आपने भरोसा किया, हमने उसे पूरा किया। आपका अपना मौर्य टीवी। झारखंड की हर खबर हम रखते हैं पैनी नजर। राजनीति से जुड़े हर एक खबर, गुनाह के हर राज का पर्दाफाश। बात चाहे जल की हो, जंगल की या फिर जमीन। नए तेवर, नए कलेवर के साथ अब है जी पुरवैया।
जी आपका चैनल मौर्य टीवी अब हो गया है जी पुरवैया, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि आपके सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य कार्यक्रम एजुकेशन समिट 2016 की तरफ। ये अतीत की भव्यता की निशानी है। वो जगह है जहां शिक्षा के जरिए संस्कार हासिल करना सबसे बड़ा मकसद था। वक्त ने इस संस्थान की नींव को हिलाने की कोशिश की। बावजूद इसके जो अवशेष बचे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। वक्त बदला, इतिहास की परछाई लंबी होती चली गई और मान लिया गया कि सूर्य अस्त हो गया है। लेकिन बिहार में अभी दम बाकी था। पटना विश्वविद्यालय ने शिक्षा का झंडा हमेशा फहराए रखा और इसमें उन छात्रों ने पूरा योगदान दिया जिनमें तालीम हासिल करने की ललक थी। वक्त आगे बढ़ा और आधुनिक बिहार में शिक्षा के नक्शे पर नवोदित संस्थानों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। बिहार की बुद्धि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप किसी भी बड़ी परीक्षा के टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट देख लीजिए। बिहार के छात्रों के बिना वो कभी पूरी नहीं होती। ये अपने साथियों की सफलता से मिलने वाली प्रेरणा ही है कि वो प्रतिभा जो बिहार से बाहर जाना ही किस्मत समझने लगी थी, उसे बिहार में एक बार फिर उम्मीद की नई रोशनी नजर आने लगी। उसे लगने लगा कि पेंसिल से लेकर कंप्यूटर तक के सफर में पलायन करना जरूरी नहीं है। वैसे भी इतिहास वर्तमान तो नहीं बन सकता, लेकिन प्रयत्न और दूरदर्शिता का सही तालमेल हो तो भविष्य स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा जरूर बन सकता है। जी हाँ, एजुकेशन समिट 2016 का मकसद है बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में नई मंजिल के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करना और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की अलग पहचान बनाना। अब हम निवेदन करेंगे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक चौधरी जी से कि वो हमारे आज के खास सेशन एजुकेशन इन बिहार द रोड अहेड को चेयर करने के लिए मंच पर आए। हम गुजारिश करेंगे हमारी पैनलिस्ट शिक्षाविद श्रीमती ममता मेहरोत्रा से कि वो भी इस संवाद के लिए मंच पर आए। अब मंच पर हम बुलाना चाहेंगे पद्मश्री डॉक्टर आर के सिन्हा को, जो हमारी आज की चर्चा के एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं। हम गुजारिश करेंगे सुपर 30 के संस्थापक श्री आनंद कुमार से भी कि वो भी हमारे इस खास सेशन एजुकेशन इन बिहार द रोड अहेड के लिए मंच पर आए। हमारे अगले वक्ता हैं पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.एन. सिन्हा। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इस चर्चा के लिए मंच पर आएं। अब मैं अपने सहयोगी सुमित से निवेदन करूंगी कि वो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की दशा और दिशा पर चर्चा की शुरुआत करें। हमारा टॉपिक है एजुकेशन इन बिहार द रोड अहेड। कहते हैं किसी भी भविष्य को बनाने में अतीत का अहम योगदान होता है। बिहार का गौरवशाली इतिहास बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी एक अलग पहचान रही है, लेकिन आज चुनौतियां कई हैं। खासतौर पर बात जब बिहार बोर्ड की परीक्षा की होती है तो चंद तस्वीरें हैं जो हमें परेशान करती हैं। हमारे मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री जी, आप क्या मानते हैं आज शिक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौती आपके नज़र में है? मैं मानता हूं कि हम अप टू द मार्क नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार का जो इंटेंशन रहा है, क्योंकि अगर पूरे देश में बिहार को बजट एलोकेशंस का देखिएगा प्रोविज़न, तो हम सब समझते हैं कि बिहार हिंदुस्तान में टॉप 5 स्टेट्स में है जहां पर बजट का एलोकेशन होता है। करीब करीब हम बिहार के बजट का 24-25% पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। तो राज्य सरकार का इंटेंशन इससे क्लियर होता है कि शिक्षा इज़ अ बिग प्रायोरिटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट, बट जो शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें हम नीचे से 5 नंबर पर हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें। ये एक बड़ी चुनौती है।
लास्ट ईयर मैट्रिक की परीक्षाओं में जिस तरह से कदाचार हुए और जिस तरह से बिहार की छवि देश और विदेश में धूमिल हुआ, उससे एक बड़ा नकारात्मक एक चित्र बिहार के बारे में बाहर में देश और विदेश में गया था। इसलिए इस बार सरकार ने जो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो रही हैं उसको पूरी तरह से नकेल कसने का प्रयास किया है। और हम बहुत गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि 3-4 दिनों की परीक्षा में पूरी प्रशासन, पूरी जो जिला के प्रशासन के लोग हैं, अगर हम पटना जिला का ही बात करेंगे तो हम समझते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पटना के कमिश्नर, जिलाधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों पर गए हैं और चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर पर इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। 38 नोडल अफसर बनाए गए हैं शिक्षा विभाग के, जो जिलों में जा रहे हैं, जिलों में घूम रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि 100% हमने इस पर सफलता प्राप्त की है, लेकिन बहुत हद तक 80% मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की। एक बड़ा मैसेज है इस तरफ कि बिहार कदाचार परीक्षा के खिलाफ है और पूरी सरकार और तंत्र जो है हम इसके खिलाफ हैं और हम इसको रोकना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से हम 4-5 वर्ष तक काम कर पाएँ तो एक छवि बिहार की बदलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कदाचार होने से ये एक इम्प्रेशन जाता है कि बिहार के जो बच्चे हैं 15-20% लोग चोरी करते हैं और 100% का इसका इफेक्ट होता है बिहार के बाहर जाने पर। तो हम समझते हैं कि कुछ न कुछ हम सुधार के लिए हम लोग प्रयास इसमें कर रहे हैं। जैसे कि अभी मंत्री जी ने कहा, हमारे राज्य में जो है और हमारे देश में भी शिक्षा को लेकर नई नई चुनौतियां बराबर उभर रही हैं और नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। बट सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग शिक्षा को सिर्फ एक सरकारीकरण या राजनीतिकरण से ही जोड़ के देखते हैं। चाहे हमारे विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारे स्कूल हो, वहाँ पे शिक्षा का हम लोग सिर्फ अभी तक यही सोचते हैं कि सरकार क्या पहल कर रही है और इसमें क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं एक वो इलिटरेट माँ देती है। शिक्षा है क्या, सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक दृष्टि डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा क्या सिर्फ लिटरेसी है या शिक्षा एजुकेशन है। बिकॉज अगर हम लोग डिग्रियों की बात करते हैं और उसको नौकरियों से जोड़ते हैं तब तो हम लोग को भी बहुत कुछ करना बाकी है। बट अगर हम लोग शिक्षा को जो है वो एजुकेशन से जोड़ते हैं तो वो अनपढ़ गंवार माँ भी हमारी जो है वो अपने बच्चे को शिक्षित करके माँ बोलना सिखाती है और उसको वो मदर टंग और वो वैल्यू सिस्टम्स देती है, जिससे कि एक बच्चा आज बहुत आगे चल के समाज में बदलाव ला सकता है। हम लोग को विवेकानंद की ये वाणी नहीं भूलना चाहिए जो स्वामी जी ने कही थी कि कैच देम यंग। हमें अपने स्कूलों में बच्चों को बहुत जल्दी उन मॉरल वैल्यू सिस्टम्स को देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैं ये महसूस करती हूँ कि शिक्षा को हम लोग सिर्फ कहीं ना कहीं एक नौकरी से जोड़ते हैं, शिक्षा को हम लोग जो है वो पेशे से जोड़ते हैं। इस कारण जो है हम लोग अभी शिक्षित होना बाकी है। जहाँ तक मेरी समझ है और मैं इतिहास में जाता हूँ बिहार के, तो ये पाता हूँ कि शिक्षा एक ज़माने में सामंतियों के चौखट की गुलाम बन गई थी बिहार में, और वही लोग शिक्षित हो पाते थे या अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते थे जिनके पास पैसे है, जिनके पास ताकत है। लेकिन धीरे 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 गरीबों में भी एक भावना आई है। पहले मैं जाता था जहाँ तहाँ, और बहुत 20 साल पहले दिल्ली गया, कोई ड्राइवर से मिला तो बेचारा बिहारी ड्राइवर अपनी साहब की बहुत खिदमतदारी कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खिदमतदारी कर रहा है। मैं पूछता था कि क्यों इतनी सेवा कर रहे हो, तो जानते हैं सर, जब मैं तो अपनी ज़िंदगी जी लिया, मेरा बेटा भी बड़ा होगा तो साहब के बेटे का ड्राइवर बनेगा। लेकिन अब उसमें भी एक भावना जागी है। अब का ड्राइवर बोलता है कि मैं अपनी आखिरी 1 कट्ठा ज़मीन भी बेच दूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और इस साहब से भी बड़ा साहब बनाऊंगा। ये मैं देखता था। पहले लोग, आज से 20 साल पहले वोट मांगने जाते थे हमारे नेतागण कि वोट दीजिए, हम ऐसा बदलाव करेंगे, ऐसा बदलाव करेंगे। तो एक बूढ़ी आती थी, हाथ जोड़ती थी, कहती थी बाबू हमर बेटा के नौकरी लगा दो बाबू। आजकल जब लोग जाते हैं वोट मांगने तो बदलाव महसूस मैं करता हूँ। लोग नेताओं से सवाल पूछते हैं कि भाई स्कूल में पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं हो रही है, इसका खिड़की दरवाजा कौन चोरी करके लेके भाग जाता है, इसको पहले बताइए तब वोट देंगे। ये बदलाव बिहार के लिए सबसे शुभ बदलाव है, ये बड़ा शुभ संकेत है। इतने शुभ संकेत हमारे पास है तो बिहार एक दिन जरूर बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। शिक्षा में बदलाव के लिए ये जरूरी है कि हम सब जो यहाँ प्रेजेंट हैं अपने स्तर पर सोचें कि घर में अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल नहीं होना चाहिए, शुरुआत जो होता है अपने बच्चों का। दूसरी चीज़, जब इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो टीचर को अपने स्टूडेंट से दूरियां कम करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह, अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह समझें,
उसको नज़दीक लाएं, उसको उसकी मन की जो तक दिक्कतें होती है उसको पढ़ाई में, उसको अगर समझते हैं, उसको दूर करने की अगर कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शिक्षा में काफ़ी बदलाव होगा। राज्य सरकार कोशिश कर रही है और एक गार्जियन को भी इसमें साथ देना होगा और निश्चित रूप से ये भविष्य उज्जवल दिखाई पड़ रहा है और सरकार का जो अभी कार्य शुरू हुआ है इसमें निश्चित रूप से बदलाव आएगा। व्यवसायीकरण होने की वजह से बहुत करप्शन आप कह सकते हैं इसे, या कई ऐसी तस्वीरें हमें आपको देखने को मिल रही। क्या आप मानते हैं कि एक व्यवसायीकरण एक बड़ी वजह है? शिक्षा के सुधार के लिए सबसे ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी एजुकेटर चाहिए। क्वालिटी एजुकेटर विश्वविद्यालय से पैदा होते हैं, स्कूल से नहीं पैदा होते हैं। स्कूल में फाउंडेशन पड़ता है बच्चों का। स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पड़ा है उसका। और मैं तो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से पढ़ कर के आया हूँ। मैं अपने आज 50 साल पहले जब देखता हूँ तो हमारे गांव में जो स्कूल था, बिल्कुल मिट्टी का एक कमरा था बड़ा सा, फूस से छाया हुआ था, गोबर से हम नीपते थे उसको और ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे। एक टीचर थे जो कि बच्चा क्लास से लेकर तीसरा क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते थे। और आज भी मुझे दावे से मैं कह सकता हूँ कि वो 40 तक का पहाड़ा और सवैया अढ़ैया सारा याद है। उन्होंने ही पढ़ाया था। उनकी क्या थी क्वालिफिकेशन ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो एक ही टीचर थे। आज उसी स्कूल में बिल्डिंग बन गया है, कई शिक्षक आ गए हैं, लेकिन शिक्षा का कहीं क्वालिटी नहीं दिखता है मुझे उस गांव में। दूसरी बात, मैं अगर हायर एजुकेशन की बात करूं, व्यवसायीकरण तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हायर एजुकेशन में जिस तरह से भी गिरावट हुआ है तो स्वाभाविक है कि वो क्वालिटी एजुकेटर नहीं दे पा रहा है। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में न पटना साइंस कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी जो दिखाया गया अभी आपके द्वारा, शिक्षकों के लिए जाना जाता था, छात्रों के लिए जाना जाता था। बिल्डिंग तो आज भी वही है जो कल थे। आज वो चीज़ नहीं रह गया हमारे पास में। क्यों? क्योंकि क्वालिटी शिक्षक नहीं है मेरे पास। और हायर एजुकेशन में मानता हूँ कि बिना रिसर्च के कोई भी हायर एजुकेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। नॉलेज एक्वायर करना है तो रिसर्च के थ्रू होगा, और इसीलिए हायर एजुकेशन में रिसर्च एंड टीचिंग या टीचिंग एंड रिसर्च ये जोड़ा हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन आपने क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो हमें हायर एजुकेशन में तो रिसर्च करना होगा और रिसर्च की सुविधाएं भी देनी होंगी। रिसर्च की तो सुविधा भी नहीं है। दूसरी तरफ एक चीज़ और मैं यहाँ पर जोड़ देना चाहता हूँ जी, कि हमारे समय में जब लेक्चरर का अपॉइंटमेंट होता था तो बिल्कुल फ्रेश हैंड जो एमएससी करके निकला उसका अपॉइंटमेंट होता था। लड़के थोड़े अगर मान लिया कमज़ोर भी हैं तो उस समय बिल्कुल फ्रेश है, वो मेहनत करके साथ में उसके सामने होता था कि हमें तो अभी 40 साल आगे तक पढ़ाना है। आज की स्थिति हो गई, सरकार की नीति ऐसी बदली कि बिना पीएचडी किए हुए, बिना नेट किए हुए तुम लेक्चरर नहीं बनोगे। पीएचडी वही करने आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, जिसको शायद कहीं जब कोई जॉब नहीं मिलता है, सब जगह से थक हार जाता है, तो वो पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आता है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वो पीएचडी करते, डिग्री लेते, नौकरी मिलते, उसकी उम्र 40-45 साल की हो जाती है। 20 बरस से अपने सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग हो जाता है वो। उसको स्वाभाविक है पढ़ाने में कितना मन लगेगा उसको। क्वालिटी एजुकेशन आपने क्वालिटी एजुकेटर नकल रोकने की कोशिश की और ये कोशिश कामयाब भी हो रही है। हमारे पास जो खबरें पिछले साल आई थी, जो तस्वीरें हमारे पास आई थी, जो हम दिखाते थे, वो इस बार हमें दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है और अच्छी बात है ये। लेकिन इससे रिजल्ट पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जो फीसदी रिजल्ट की थी वो ज़ाहिर है वो कम होगी, और ये तभी आप बढ़ा सकते हैं जब क्वालिटी एजुकेशन हो। ये बात सत्य है कि जो हमारे नियोजित शिक्षक आए थे, बहाल किए गए थे, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो हम इस प्रदेश में टीचर्स ट्रेनिंग के स्कीम्स को ला रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग के स्कीम्स को शुरू कर रहे हैं। टीचर्स को किस तरह से हम एजुकेट कर सकें, किस तरह से हम उनका गुणवत्ता बढ़ा सकें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम समझते हैं इस सत्र से हम उस पर काफ़ी, राज्य सरकार उस पर काफ़ी एम्फेसाइज कर रही है, और उसका हम समझते हैं 1-2 साल में उसका इफ़ेक्ट आना शुरू होगा। जहाँ तक सर कह रहे हैं कि एमए के बाद
क्योंकि यूजीसी से हम गाइड होते हैं और भारत सरकार ये नियम कानून बनाती है। और उस समय जब सर अपॉइंट हुए होंगे, प्रोफेसर में एमए फ्रेश एमए लिया जाता होगा, तो उस समय संख्याएं कम थी, सीटें कम थी, पॉपुलेशन इतना नहीं था। अब है कि हमारी पॉपुलेशंस भी इंक्रीज़ कर गए हैं। जो हमारे एमए करने के जिस समय सर किए थे एमए, उस समय अगर 100 लोग एमए करते थे तो आज 1000 लोग एमए कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने हायर एजुकेशन के साथ साथ एमए के साथ पीएचडी का नॉर्म्स जोड़ा, उसके बाद अब नेट भी जोड़ा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को ले सकें। तो इसलिए, लेकिन ये बात सत्य है कि राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से प्रोफेसर्स लेक्चरर्स में अपॉइंटमेंट्स जो था वो हमारा नहीं हो पाया था, जिसको राज्य सरकार ने इनिशिएट किया है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हमारी बहालियां शुरू हुई है। और हम समझते हैं कि जो बहालियां हो रही हैं उनका क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है। मैथिली और इंग्लिश में हम लोगों ने कुछ किया है और भी सब्जेक्ट्स में हम लोग करने जा रहे हैं। तो किस तरह से टीचर्स की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब है कि राइट ऑफ एजुकेशन के बाद शिक्षकों की बहाली का पूरा जो प्रोसेस है वो आप पंचायती राज व्यवस्था को दे चुके हैं। तो वहाँ भी एक है अब पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि राज्य सरकार वहाँ पर अपना राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। स्टेट लेवल पर हम अपॉइंटमेंट्स करते नहीं हैं, वैकेंसीज निकलती है, हम पंचायत को देते हैं, जिला परिषद को देते हैं, हम नगर परिषद को देते हैं, वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, नॉर्म्स हम फिक्स करते हैं। तो वहाँ भी कुछ त्रुटियाँ होती हैं, लेकिन इसको और हम किस तरह से बांध सके इस पर भी राज्य सरकार वर्कआउट कर रही है। हम समझते हैं कि भविष्य में इसमें सुधार होगा। शिक्षा हमारी रीढ़ है और उसको लेकर अगर कार्यक्रम किए जाते हैं तो ये बहुत ही सराहनीय है। मेरी तरफ से जी पूर्वैया को इसके लिए बहुत सा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो अपना श्रेष्ठतम कार्य करें और अपने शिखर पर पहुंचे। जब इस तरह के डिबेट्स होते हैं, इस तरह के डिस्कशंस होते हैं, तो ऐसी इश्यूज़ पे चमक पड़ती है, ऐसे इश्यूज़ पे लोग भी सोचने को प्रेरित होते हैं। और मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला। बिहार जो एजुकेशन में वाकई एक पिछड़ा हुआ इलाका है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप लोगों का एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसा कि आपके हेड बता रहे थे कि हर जगह दिखाया जाता है कि बिहार में चीट होता है, बिहार में एजुकेशन में बीमारियां हैं, लेकिन हम अपने चैनल के ज़रिए वो भी दिखाएंगे जो दूसरे लोग नहीं दिखाते हैं कि टॉप 10 में बिहार के कितने होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और IAS में, IPS में, IIT में वगैरह वगैरह। तो एक अच्छी शुरुआत है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा से ही परिवार बनता है, शिक्षा से ही देश बनता, प्रदेश बनता। और ऐसा सब्जेक्ट उठाया है और जो चर्चाएं हुई हैं, वो चर्चा जो मैसेज जा रहा है आपका, इससे ये पता चल रहा है कि जी पूर्वैया समाज को बनाने का काम कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। टीचर्स को ऐसी ड्यूटीज़ क्यों दी जाती है? उनको तो पढ़ाने का काम दिया जाना चाहिए। एक चैलेंज के रूप में इसको हम लोग रद्द करा रहे हैं और हम सिर्फ शिक्षा पर उनका ध्यान केंद्रित कराएं। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस और ये कहा गया है। तो यहाँ पर मौजूद मेहमान जो अब तक हमें सुन रहे थे, हम जोड़ना चाहेंगे अपने मेहमानों को भी इस चर्चा में। बारी बारी से आप अपना हाथ उठाएं और सवाल पूछ सकते हैं हमारे स्टीम पैनलिस्ट से। मैंने एक न्यूज़ देखी थी कुछ टाइम पहले, जहाँ पे एक 10 साल का बच्चा हमारे चीफ मिनिस्टर से कहता है कि उसे एक बहुत अजीब सिचुएशन दिखाई देती है जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई है, एक प्राइवेट स्कूल की, एक गवर्नमेंट स्कूल की। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की इतनी डिफरेंसेस उसे क्यों फील हुई? ये बात सत्य है कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क है। अगर आप देखिएगा राज्य सरकार के पास, तो राज्य सरकार के पास अभी जो पिछले 3-4 वर्षों में राज्य सरकार ने अपनी प्रायोरिटी फिक्स की थी, वो मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए उन्होंने प्रायोरिटी बनाया था। और हमने करीब करीब सभी पंचायतों में प्राइमरी लेवल के स्कूल को स्थापित करने का प्रयास किया है और स्कूलों में शिक्षक देने का प्रयास किया है। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षक के माध्यम से इस प्रदेश में 3.5 लाख टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया। हमारे पास अभी पूरे बिहार में लगभग 4.5 लाख टीचर्स हैं। तो हम जो क्वालिटी दूसरे जो देते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट और वो मॉनिटर करते हैं मात्र 2000-3000 बच्चों को। अगर आप बेस्ट स्कूल पटना का लीजिएगा तो उनकी संख्या 3000 है, 2500 है। तो वो एक स्मॉल यूनिट को मॉनिटर करते हैं। हमारे यहाँ यूनिट बड़े हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है।
तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम मूलभूत संरचनाओं में का विकास कर सके अपने यहाँ। पहले हमारे यहाँ है कि हम बच्चों को इनिशिएट करते हैं और हमारा जो एजुकेशन है हम मुफ्त एजुकेशन देते हैं। हम बच्चों को बुलाते हैं। हमारे यहाँ जो तबका आ रहा है वो उतना लिटरेट नहीं है जो एजुकेशन के लिए बहुत हंग्री हो कि हमको पढ़ाया जाए, उस तरह के हमारे यहाँ बच्चे नहीं आते। हमारे यहाँ बच्चों को हम इनिशिएट करते हैं कि आपके बच्चों को अपने घर पर, अपने घर से स्कूल भेजिए। तो थॉट प्रोसेस और जो क्वालिटी है थॉट प्रोसेस का वो बहुत डिफरेंट है। जो पब्लिक स्कूल में बच्चे आते हैं उनके माता पिता दे आर हंग्री अबाउट एजुकेशन, लेकिन जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं दे आर नॉट हंग्री अबाउट द एजुकेशन। उनको क्रिएट करना है, उनको समझाना है कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में तो फ़र्क है ही है, लेकिन है कि हमको इसको आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में और कॉम्पैक्ट बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। सर, ये मेरे ख्याल से एक गंभीर सवाल एक बच्चों के जहन में, इन बच्चों के जहन में आना ये हमारे आपके लिए चुनौती है, क्योंकि वो वहीं से समझ रहे हैं कि बंटवारा हो गया है। कई लेवल से बंटवारा होते गया। ये बंटवारा जैसे बताए थे कि पहले तो जो एजुकेशन था बड़े लोगों के घरों तक था, फिर जब आम लोगों के पास एजुकेशन आ गया तो फिर 2 तरह का बंटवारा हो गया, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। एक बड़े बड़े मिशनरी के स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें अभी भी वही वर्ग के बच्चे जा रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, और बेचारे गरीब बच्चे हिंदी मीडियम में जाते हैं। उनको हीन भावना आ जाती है, सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को एक उपाय बताना चाहेंगे। जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो पूरी पढ़ाई को मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर कार्टून के कहानियों के जरिए बताते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 कैरेक्टर बनाए हुए हैं। एक रिक्की का जो कोट टाई सूट बूट पहने हुए है, इंग्लिश बोलता है, बाइक से चलता है, पिज्ज़ा हॉट डॉग बर्गर खाता है। और एक कैरेक्टर है जो देहात का बच्चा है, टूटी चप्पल और फटी पैंट पहने हुए, लेकिन वो सोचता ज़्यादा है, साइकिल से चलता है, दाल भात सब्जी कॉर्न खाता है। और दोनों के नोक झोंक में पढ़ाई होती है। जब कोई एक सवाल आता है तो सबसे पहले रिक्की बना के चला जाता है और भोलू का मजाक उड़ाता है कि यार तुम तो एक मामूली सरकारी स्कूल में पढ़े हो, तुम क्या इस सवाल को बना पाओगे, देखो पढ़ाई कैसे होती है, मैं तुरंत बना दिया। तब भोलू उसको ललकारता है कि देखो पढ़ाई पैसों से नहीं होती है, पढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती है, पढ़ाई इच्छा शक्ति से होती है। जिस सवाल को तुमने बनाया है उसी सवाल को मैं दूसरा सॉल्यूशन दे सकता हूं, उसी का मैं तीसरा सॉल्यूशन दे सकता हूं, चौथा नजरिया बदलने की जरूरत होती है, सॉल्यूशन दे सकता हूं। कुछ और सवाल जी। एनी प्राइमरी स्कूल इन अ विलेज, मेरे हिसाब से द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन व्हाट प्राइमरी टीचर विच गिविंग इन अ स्कूल उसके पास कम है, सरकारी स्कूल वाले बच्चे के उसके पास कम है। बिकॉज वहाँ पे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए, लिविंग अ फ्यू, they are less than 1,000. What I mean to say that कि if you have to organize or you have to monitor then a small unit, then you can effectively monitor it. We have got a very large number of it. I agree with you कि उससे that is not an excuse. I agree with you कि that is not an excuse. But what I am trying to tell you कि हमने पिछले 3-4 वर्षों में मूलभूत संरचनाओं के विकास पर ध्यान दिया। हम कम से कम आज के समय में पूरे पंचायतों में प्रारंभिक स्कूल विद्यालयों की स्थापना हमने कराई, टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया। बच्चे का जो हमारे पास पिछले साल अगर आप 3 वर्षों का देखिएगा तो जो बच्चियां आ रही थी और जो बच्चे आ रहे थे उसमें एक बड़ा गैप था, और 3 साल के सरकार के प्रयास से आज के समय में इस प्रदेश में बच्चियां ज़्यादा हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम पहले तो स्कूल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस कि व्हाट काइंड ऑफ अ एजुकेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल वी आर एजुकेटिंग। तो दोनों में फ़र्क है। हमारा प्रयास, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एट पार हैं पब्लिक स्कूल के, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि नंबर हमारा ज़्यादा है तो हमारा ग्रोथ उस तरफ काफ़ी स्लो है, उसको हम एक्सपेडाइट करने का प्रयास करें। हालांकि प्रयास कामयाब होगा ये उम्मीद है। कुछ और बच्चे अगर सवाल पूछना चाहें। सर, मैं गांव से बिलोंग करता हूं बेसिकली, और मेरे फादर भी नियोजित शिक्षक ही हैं। मैं एक दिन गांव पे था, मतलब वो छुट्टी मिले थे विद्यालय में, तो मैं गया था। तो वहाँ देखा कि पापा आए घर से, तो मैं उनको पूछा कि पापा आज क्या पढ़ाए आप स्कूल में। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं तो ब्लॉक में गया हुआ था, ब्लॉक का काम था। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैं जब उनसे मिला तो वो फ़ोन करके मेरे से यहाँ पूछे कि बेटा तुम्हारा अपना आधार नंबर और ये सब लोगों का लिखवा दो। मैंने बोला कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो एजुकेशनल ऑफिसर साहब ने बोला है इसकी काउंटिंग हो रही है। तो सर मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये टीचर्स को ऐसी ड्यूटीज़ क्यों दी जाती है, उनको तो पढ़ाने का काम दिया जाना चाहिए।
बहुत वैलिड क्वेश्चन है। प्रदेश में जो शिक्षा पे लोग हैं उनको बराबर ये शिकायत मिलती है कि हम कभी जनसंख्या गिनने भेज देते हैं, कभी हम आधार कार्ड बनाने भेज देते हैं। हम लोगों ने प्रतिनियुक्तियां को रद्द किया है। अभी हम 5, 7, 10 दिन पहले ही प्रदेश में जितनी प्रतिनियुक्ति पे हमारे शिक्षक थे उन सब को हमने वो ने रद्द कराया है। ये एक बड़ा इनिशिएटिव राज्य सरकार ने लिया है कि जितने प्रतिनियुक्त टीचर्स थे जिनको पोस्ट किया गया था इधर उधर, उन सब का हम लोगों ने प्रतिनियुक्तियां रद्द की है। और ये हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत इमरजेंसी एसेंशियल हो, बहुत से बीडीओ ने अपने यहाँ पोस्ट करा लिया है, बहुत से सीओ ने करा लिया है, उन सब को हम लोग एक चैलेंज के रूप में इसको हम लोग रद्द करा रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि इस आने वाले समय में जो इस तरह की जहाँ प्रतिनियुक्तियाँ हुई हैं उन सबको हम ख़त्म करें। कैसे कैसे हम धीरे धीरे उसको विड्रॉ करें और हम सिर्फ शिक्षा पर उनका ध्यान केंद्रित कराएं, उसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बच्चों के सवाल है कि शिक्षक नहीं रहते हैं, शिक्षक आते हैं तो आप कहीं चले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं जहाँ पे शिक्षकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार भी अलग से दिए गए हैं और उनको हम लोग सबसे नीचे पायदान पे नहीं, समाज के सबसे ऊंचे पायदान पे रखते हैं। तो क्या हमारे यहाँ शिक्षक स्वयं बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो प्रश्न यही है कि यह शिक्षक क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि क्या शिक्षक को हम लोग उतना सम्मान और अधिकार दे पाए हैं, क्योंकि हमारा मूलभूत ढांचा ही जो है वो शिक्षक होता है, ना कि बिल्डिंग्स। तो हम लोग जब तक क्या कहते हैं शिक्षक में बदलाव, उसकी गुणवत्ता में बदलाव नहीं लाएंगे और उसके सम्मान में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव नहीं ला सकते हैं। कुछ और सवाल? आई वुड लाइक टू टेक योर कंसर्न टुवर्ड्स अ सर्वे जिसमें कि कहा गया कि बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स में 37.5% टीचर एब्सेंटिज्म देखी गई है। और मैं ये बहुत अफसोस के साथ बताती हूँ कि ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जो कि पूरे इंडिया में है, एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? कहीं ना कहीं मिड डे मील है जिसके कारण बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि टीचर्स के एब्सेंटिज्म में तो पढ़ाई हो नहीं सकती है। ये सही बात है कि हमारे यहाँ टीचरों की जो प्राइमरी में खास करके जो हमारे अटेंडेंस है वो अच्छे नहीं है, अटेंडेंस में हमारी कमी है। क्योंकि जो नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई है वो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। बीच बीच में सरकार ने 2-3 टेस्ट भी लिया, अभी भी 2-3 तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हैं, कुछ लोग पास नहीं कर पाए हैं। ये हम लोग किस तरह से इसको हम लोग इनरोल करें, इस पर राज्य सरकार वर्कआउट कर रही है। हम समझते हैं मार्च के बाद हम लोग इस पर प्रतिनियुक्तियों हम लोगों ने कैंसिल कराया है, तो ये एक बड़ा अटेंडेंस का कारण है कि बहुत से शिक्षक 10 से 15% जो हमारे टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिनियुक्ति पे रहते हैं, जिसके चलते उनका अटेंडेंस नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं गैर शिक्षण कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और उसके बाद कुछ तो समस्या ये है जो मतलब क्योंकि एक बड़ा समिट है, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक ड्रॉन होगा अटेंशन जो सिस्टम में लोग हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक भी बहाल हो गए हैं जो बड़े परिवारों के हैं, नियोजित शिक्षक बहाल हो गए हैं। कहीं ना कहीं मुखिया ने या जिला परिषद ने उनके इन्फ्लुएंस में उनको अपॉइंट किया, वो स्कूल आते ही नहीं हैं क्योंकि एक बड़े परिवार से हैं, बड़े परिवार के बेटी बहू उनमें अपॉइंट हो गई हैं। तो इन सब पर कैसे हम वर्कआउट करके इस पर कड़ाई करें, किस तरह हम अटेंडेंस बना सकें, इस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हम समझते हैं 4-6 महीने के अंदर सरकार एक पुख्ता सिस्टम क्रिएट करेगी जिसमें कि हम फुल अटेंडेंस, और इफ़ देयर इज़ नो अटेंडेंस वी आर नॉट गोइंग टू पे देम सैलरी। मैं पिछले 30 साल में पटना जिला में काम कर रही हूँ लगातार, और मैं सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है मैं देख रही हूँ। मैं इतना तक कहने के लिए तैयार हूँ, यदि टीचर लोग 2 घंटा ईमानदारी से बच्चों के साथ पढ़ाई देखकर बिताएंगे, वो बच्चों का मानसिकता और पढ़ाई की ओर उनमें जो सोच है वो बदलेंगे, और उसके बदले सच में कुछ मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारा जो दलित महादलित समाज का भविष्य, उनके बच्चे पढ़ के कम से कम एक छोटा मोटा 4था दर्जा का नौकरी मिलेगा तो उनका जो गरीब के बच्चे हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, उनके पास वो व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन वो भी उनमें भी उतना ही बुद्धिमत्ता है। ये उनको कंपेयर कर रहे हैं कि बुद्धिमत्ता सिर्फ पब्लिक स्कूल में पढ़ने से नहीं है, संस्कार हर जगह मिलता है, पब्लिक स्कूल में भी मिलता है, गाँव के स्कूल में भी मिलता है। हालांकि कहा जाता है कि संस्कार के लिए पहला स्कूल जो होता है परिवार होता है, घर होता है। अभी भी काफ़ी बदलाव हुआ है, और देहातों में भी अब दलित हो या सवर्ण हो, सारे बच्चे अब स्कूल में आने लगे हैं। सरकार का प्रयास रहा है और इसमें ज़रूरत है लोगों का साथ देने का। How far the government, Bihar Education Government, is assisting these institutes to incorporate the values which it's really meant for.
government is very much serious about it, and our Chief Minister is taking a lot of interest in these kind of institute, and he is promoting, I think, the financial assistance the government of Bihar is giving you, whatever the institute is asking for financial assistance, we are providing it, and it is a dream project of the Chief Minister that we should have some good institute like Chandragupta, IIT, BIT, and he has taken a personal interest. So I think that in coming years we'll be able to do more in these kind of institute. आने वाले 4-6 महीनों में आप निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में बदलाव देखेंगे। आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मंत्री जी से अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर बने रहें और हमारे स्टीम्ड पैनलिस्ट से गुजारिश है कि वो मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम उन लोगों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। और सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे पद्मश्री सुधा वर्गीस को। आपने जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए उल्लेखनीय काम किया है। जोरदार तालियों के साथ अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री अहमद अशफाक करीम को। जिस इलाके में पैदल पहुंचना भी मुश्किल था, आपने उस इलाके में मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना देखा और उस सपने को पूरा भी किया। आज कटिहार मेडिकल कॉलेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है। अब मंच पर बुलाना चाहेंगे हम लिजा खुशबू को। लिजा खुशबू एक बानगी है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मंजिल पा सकते हैं हम। इन्होंने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक नई राह दिखाई। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री गोपाल नारायण सिंह को। आपने नाउमीदी के बीच उम्मीद का दिया जलाया। सासाराम के जमुहार गांव में नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना एक मिसाल है। हम आग्रह करेंगे अब श्री मुतीवर रहमान साहब के कि वो मंच पर आएं। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं आप। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट अनाथ और असहाय बच्चों को मुफ्त कपड़े और हॉस्टल की सुविधा मुहैया करवाता है। अब बारी उन खास मेहमानों को मंच पर बुलाने की जिनके सहयोग के बिना इस समिट का आयोजन आसान नहीं था। सबसे पहले हम मंच पर बुलाना चाहेंगे बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गंगा कुमार को। BSBCCL नई तकनीक के साथ आधुनिक भवनों का निर्माण कर रहा है। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री रणवीर सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अग्रणी ग्रुप को। अग्रणी ग्रुप आपके सपनों का घर बनाने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय काम कर रहा है। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर अनिल सुलभ को। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार के अध्यक्ष भी हैं। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री अश्वनी सिंह को। आप अश्वनी पब्लिक स्कूल पटना के CMD हैं। अश्वनी पब्लिक स्कूल जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराता है। और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती अनामिका को। आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जानी जाती हैं, साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए भी आप प्रयत्नशील हैं। साथ ही हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री RN राय साहब को। गौतम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव और प्रबंध ट्रस्टी हैं RN राय साहब, हालांकि वो नहीं है। उनके बिहाफ पर ये सोसाइटी डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल हॉस्पिटल के जरिए राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अब मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एजुकेशन सर्विसेज भागलपुर के डायरेक्टर श्री रविकांत घोष को। आप अपने संस्थान के जरिए जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे बीच सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि ब्रजेश मेहरोत्रा जी मंच पर आएं और उनका स्वागत किया जाए। और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव भी हमारे से बीच मौजूद हैं। हम चाहेंगे वो भी मंच पर आएं। मैं चाहूँगा हमारे बीच पटना के जिलाधिकारी भी मौजूद हैं। प्लीज़ वो भी मंच पर आएं। मैं चाहूँगा इस खास मौके पर दो शब्द सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा जी कहें, प्लीज। उपस्थित देवियों और सज्जनों, ये जान के बहुत ही खुशी हुई है कि मौर्या टीवी जी पुरवैया के नाम से जाना जाएगा और आज आपने इसका अनावरण किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। विगत कुछ वर्षों में मौर्या टीवी ने और
जी टीवी ने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं और मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने बिहार के जो विकास की गाथाएं हैं उनके संबंध में अपने चैनल में काफ़ी कुछ दिखाया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जी पुरवैया आने वाले समय में भी हम सभी लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारी विकास की गाथा है, बिहार के विकास की गाथा है, उसको आगे बढ़ाएगा और अपने चैनल में इसे प्रमुखता से दिखाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का और खासकर जी पुरवैया के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहां पर आने का मौका दिया और पूरा विश्वास है कि आपका ये चैनल और आगे बढ़ेगा और इससे काफ़ी हम लोगों को सहायता प्राप्त होगी। इसी शब्दों के साथ मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार। शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं मंच पे बैठे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार, अन्य सहयोगी पदाधिकारीगण और ऑडियंस को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा पिछले 3 महीने में जिस गंभीरता से शुरुआत ही की गई इंटरमीडिएट की परीक्षा, वो यहाँ पे सर्वसम्मति से निकल के आया कि यह परिवर्तन बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हो गया है। मुझे विश्वास है कि जी पुरवैया ने जो ये आज शुरुआत की है, इससे यह डिबेट सोसाइटी में और हाया जाएगा कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में सही समीकरण, सही वैल्यूज एजुकेशन के साथ शिक्षा क्या है। क्या वो एक एकेडमिक स्कूलिंग है या वो जिंदगी के लिए शिक्षा है, जिंदगी के द्वारा है। धन्यवाद। शुक्रिया सर। और हम गुजारिश करेंगे अब पटना के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल साहब भी इस मुद्दे पर 2 शब्द कहें। कमियां बहुत है, लेकिन सुधार हमें ही करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने एसके मेमोरियल में 2500 शिक्षकों को बुलाया था परीक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए। परीक्षा की ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया कि क्या वो शिक्षक चले गए कहीं जो बिहार में पढ़ाते थे, क्या वो शिक्षक अब नहीं पढ़ा सकते हैं, क्या वो टीचर कहाँ छुप गए। तो कुछ लोगों का जवाब आया कि सर वो माहौल नहीं मिल पाता। आज पढ़ाने वाले को कहा जाता है अरे बहुत पढ़ा रहा है। तो एक कंपटीशन की भावना हमें जागृत करनी पड़ेगी। उन्हीं टीचर्स में वो टीचर कर सकते हैं, नो डाउट थोड़ी सी कमी है, हर सिस्टम में कुछ लोग नहीं पढ़ाना जान सकते, लेकिन 90% टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको किसे पढ़ाना है, क्लास 1 2 3 4 5, अब उसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेडिकेशन होने की ज़रूरत है। उनमें एक ऐसे भावना हो कि मैं इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, इनका रिजल्ट मेरा रिजल्ट होगा। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी, आज प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स के रिजल्ट के साथ टीचर के रिजल्ट को जोड़ कर देखा जाता है। अगर स्टूडेंट्स अच्छा करते तो टीचर अपनी सफलता मानता है। तो हम लोग यहाँ भी कनेक्ट करना होगा। एक जब ये कनेक्ट होगा तो नो डाउट हमारी शिक्षा अच्छी होगी। अब हम गुजारिश करेंगे आज के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी से कि वो यहाँ मौजूद सभी मेहमानों को संबोधित करें। हम धन्यवाद देते हैं जी पुरवैया को कि एटलीस्ट दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव दैट वी शुड सिट टुगेदर, वी शुड डिस्कस इट। निश्चित रूप से इस तरह के डिस्कशन से कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव माइंड है उसमें एक थॉट प्रोसेस जागृत होता है कि हम फर्दर और क्या कर सकें जिसमें कि हमको और सुधार की आवश्यकता हो। बहुत से हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में भी हम लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करना चाहते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी बोर्ड लाना चाह रहे हैं। कैसे यूनिवर्सिटी बोर्ड हो, हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट एग्जाम्स कराते हैं, एकेडमिक ईयर को कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह से हम यूनिवर्सिटी बोर्ड ला करके पूरे यूनिवर्सिटीज़ का एक साथ हम परीक्षा करा सकें। 8th में किस तरह से हम जो प्राइमरी से जब हम हायर में सेकेंडरी में जाते हैं तो हम उस पर किस तरह से अपना हम असेसमेंट कर सकें बच्चों का, ये सब सिस्टम हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि शिक्षा में हम क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बात भी सत्य है कि बिहार में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। उसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। जो हमारा यूनिवर्सिटीज़ में जो एक कॉन्सेप्ट है कि पूरा हायर एजुकेशन प्रोफेसर आते नहीं हैं, क्योंकि शिक्षक बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टीचर्स नहीं आते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि स्टूडेंट नहीं आते हैं, उसमें पूरा हायर एजुकेशन हमारा फंसा हुआ है। इन सब पर हम लोग बहुत जल्द एक सिस्टम लागू करने जा रहे हैं और हम अपना विश्वास आपको दिलाते हैं कि पूरी की पूरी टीम इस प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल करने के लिए तत्पर है और 4-6 महीने के अंदर शिक्षा पर मूलभूत बदलाव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मंत्री जी, आपकी ओर उम्मीद भरी निगाहें हैं और हमें यकीन है कि उन उम्मीदों को पूरा करने में
आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहूँगा अब जी पूर्वैया के चैनल हेड श्री अनुभव खंडूरी से आग्रह करेंगे कि वो मंच पर मौजूद माननीय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। चाहेंगे जी पूर्वैया के चैनल हेड श्री अनुभव खंडूरी जी से गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ आए सभी का शुक्रिया अदा करें। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अशोक चौधरी, सेक्रेटरी एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IPRD, DM साहब, यहाँ मौजूद सभी शिक्षाविद और स्पेशली स्टूडेंट्स का मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने समय निकालकर इस विषय को गंभीरता से लिया। मैं आप लोगों को पूरा भरोसा देता हूँ, जी पूर्वैया का ये मकसद रहेगा कि आने वाले दिनों में, जैसा हमने आपको अपनी फिल्म में दिखाया था कि बिहार की जो तस्वीर है, अनफॉर्चुनेटली बिहार की जो तस्वीर दिखाई जाती है वो सिर्फ चीटिंग करती हुई दिखाई जाती है, लेकिन मैं बिहार की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि टॉप 10 लिस्ट में किसी भी इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिहार से होते हैं। ये पहला इवेंट है जी पूर्वैया का जो हम इस तरह से कर रहे हैं। एक चर्चा पे हमने आप सब लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया, हमारी छोटी सी कोशिश थी। इसके पीछे जो पूरी टीम जी पूर्वैया की लगी हुई थी, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच सर। आज का दिन आने वाले सुनहरे कल का गवाह बना है। हम उम्मीद करते हैं कि जी पूर्वैया की इस पहल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी। जो दिया आज हमने जलाया है उसकी रोशनी में पूरे बिहार की एक नई तस्वीर दिखाई देगी। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी पूर्वैया को मैं धन्यवाद दूंगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार बिहार में हुआ है, सराहनीय है। इससे शिक्षा के जगत में सुधार की संभावना ऑटोमेटिक बनेगी और ये इस तरह का पहल हमेशा होना चाहिए। इस तरह का आयोजन किया गया जिसमें कि सीधे सीधे शिक्षा मंत्री यहाँ पे मौजूद थे और शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी सवाल बच्चों के मन में थे और जो भी नयापन और करने की ज़रूरत है उन सब पे हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया। तो जी पूर्वैया बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना के पात्र हैं आप लोग। समस्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का समय पर रहना और पूरी अवधि में जितना उनको जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को निभाना, अगर वो निभाना शुरू करते तो हमारे बिहार की समस्या ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी। गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन, और केवल गुणवत्तापूर्ण नहीं, चरित्रवान गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन से किसी समाज का मूल्यांकन होता है और ये चरित्रवान गुणवान मानव संसाधन शिक्षा के माध्यम से उत्पन्न होंगे।